Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि FIR केसेस, देखो आपने सुने होंगे कि FIR फलाने के खिलाफ FIR हो गई है। तो जो पर्सन उस FIR को करवाता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं या विक्टिम बोलते हैं। अब विक्टिम कौन होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि किसी महिला के साथ किसी ने जबरदस्ती की, तो महिला जो है वो इस केस की विक्टिम है। अगर वो महिला स्वयं जाकर खुद से जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवाती है, लिखवाती है, तो वो कंप्लेनेंट भी कहलाती है, यानी कि वो महिला विक्टिम होने के साथ साथ इस केस की कंप्लेनेंट भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेनेंट कोई और भी हो सकता है, फैमिली का दूसरा मेंबर भी हो सकता है, यानी कि उसके फादर भी हो सकते हैं, उसकी मदर भी हो सकती है। अगर हम पॉक्सो केसेस की बात करें, जहां पर जहाँ जो बच्चों से सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड केसेस आते हैं, वहां पर जो है पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के, वो कंप्लेनेंट बनते हैं। अब बात ये करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है, जब उसकी FIR कट जाती है तो एक्यूज्ड का जो केस है वो जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो विक्टिम और कंप्लेनेंट को जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, यानी कि उनको सरकारी वकील दिया जाता है। उनकी तरफ से जो केस है वो सरकारी वकील साहब लड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके जो अपने घर में या फिर बहुत अच्छे नॉन एडवोकेट साहब हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो है बहुत बड़े एडवोकेट साहब जो है उनका केस लड़े, तो क्या वो अपनी तरफ से प्राइवेट एडवोकेट हायर कर सकते हैं एज अ कंप्लेनेंट और अ विक्टिम? तो आंसर इसका ये है कि यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एक विक्टिम और एक कंप्लेनेंट को पूरा अधिकार है कि वो अपने लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील के साथ साथ एक प्राइवेट एडवोकेट कर सकता है। जो प्राइवेट एडवोकेट साहब होते हैं, देखिए बहुत नॉर्मल बात होती है कि जो लोग होते हैं वो सरकारी वकील से ना कंफर्टेबल होकर, कई बार ऐसा होता है कि वो एक प्राइवेट एडवोकेट के साथ बड़ी कंफर्टेबल होते हैं, उससे वो अपनी हर बात हर चीज जो है शेयर कर पाते हैं। तो इसलिए कई बार लोगों के मन में ये चीज आती है कि क्या हम अपने लिए प्राइवेट एडवोकेट लेके जा सकते हैं कोर्ट में? तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। प्राइवेट एडवोकेट करने के बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आपको कदम कदम पर गाइड करते हैं कि अब आपके केस जो है वो कहाँ स्टेटस कहाँ पहुंचा है। अगर मान लीजिए जो मैंने अभी बताया कि किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है, तो उस केस में अगर महिला जो है कंप्लेंट करवाते ही, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाते ही सबसे पहले उसे अपने लिए एक प्राइवेट एडवोकेट ही देखना चाहिए, सो दैट कि वो उनको समझा सके कि उनको अपनी स्टेटमेंट देनी है, और उनके 164 के जो स्टेटमेंट है वो होगी, कैसे होगा, उनको जो है कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो को वहाँ पुलिस स्टेशन में जो है प्रोवाइड करवाने हैं। क्योंकि नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं उनको ये चीज नहीं पता होती है कि उनको पुलिस को कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसको जब लास्ट में जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो उसको पूछा जाता है कि क्या ये चीज आपने पुलिस को दी थी, क्या आपने ये चीज पुलिस को बताई थी? तो कंप्लेनेंट कहता है मुझे क्या पता, मुझसे पुलिस ने मांगी ही नहीं, तो मैं कैसे दे सकती हूँ या मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो है प्राइवेट एडवोकेट जो है वो बहुत अच्छे से गाइड करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर एक कंप्लेंटर और विक्टिम जो है प्राइवेट एडवोकेट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। और जो प्राइवेट एडवोकेट है वो उसको पूरी कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलती है कि वो आपके केस को रिप्रेजेंट करे PP साहब के साथ मिलकर, और लास्ट में रिटर्न आर्गूमेंट्स तक उसको लिखकर आपसे बातचीत कर लिखकर उसको कोर्ट में सबमिट करने की पूरी परमिशन होती है। थैंक यू सो मच।